नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको अगहन मास के दूसरे रविवार व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोलिए सूर्य भगवान की जय हो। एक नगर में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वह अपनी पत्नी के साथ बहुत खुश रहता था। उसकी पत्नी सुंदर थी, सुशील थी, सूर्यदेव भगवान की पूजा अर्चना किया करती थी, एक समय ही भोजन करती थी। सूर्यदेव जी को अर्घ देकर बिना पुरुष का मुख देखे एक रोटी बनाती। उस रोटी को सूर्य भगवान को भोग लगाकर वह रोटी स्वयं खा लेती। अपने पति के लिए दूसरी रोटी बनाकर खिलाती। कुछ दिनों बाद उनके घर में एक पुत्री का जन्म हुआ। वह पुत्री धीरे धीरे बड़ी हुई। एक दिन ब्राह्मणी सूर्यदेव के भोग के लिए रोटी बनाकर रख दी। सूर्यदेव को अर्घ देकर आई भोग लगाने के लिए। तब तक उसकी पुत्री उस रोटी का कोना तोड़कर खा गई, पर ब्राह्मणी को पता नहीं चला। वह उस रोटी का भोग सूर्यदेव को लगा दिया। तब तक आकाशवाणी हुई, हे देवी, यह रोटी तेरी बेटी ने जूठी कर दी है। तेरी बेटी को मैं श्राप देता हूँ कि बिन ब्याही माँ बनेगी और मेरे श्राप से कभी भी मुक्त नहीं हो पाएगी। ब्राह्मणी रोने लगी, वह माफी मांगने लगी, बोली, हे प्रभु, यह तो नादान है, बच्ची है, नासमझ है, अनजान है, मूर्ख है, इसे माफ कर दीजिए। आप तो दया के सागर हैं, दया कीजिए। सूर्य भगवान ने कहा, मेरा वचन तो खाली नहीं जा सकता, लेकिन मेरी भक्ति करेगी तो इसका दर्द कम हो जाएगा। इसी चिंता के कारण ब्राह्मणी बीमार रहने लगी। एक दिन ब्राह्मण ने पूछा, क्या सोचती रहती हो? ब्राह्मणी ने कहा, मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, वह राज है, आप अपने मन में ही राज रखना। तब ब्राह्मण ने कहा, मैं राज ही रखूंगा, बताओ क्या बात है। ब्राह्मणी ने सूर्यदेव के श्राप की सारी बात बताई और ब्राह्मणी ने कहा, इसकी छोटे उम्र में ही शादी कर देना, पुत्री को घर के अंदर रखना, किसी भी पुरुष का मुख मत दिखाना, इस कलंक से बचा लेना। ब्राह्मण ने कहा, आज से मेरा वचन है, मैं तेरी हर बात को निभाऊंगा। ब्राह्मणी ने कहा, एक बात और है, तुम इसे छोटी उम्र में ही सूर्यदेव का पूजा करना सिखा देना, क्योंकि सूर्यदेव इसके भक्ति से प्रसन्न हो जाएंगे तो श्राप वापस ले लेंगे। ब्राह्मण ने यह भी वचन दे दिया। कुछ क्षणों के बाद ब्राह्मणी मर गई। कुछ ही दिनों के बाद उसकी पुत्री बड़ी होने लगी। ब्राह्मण ने उसे सूर्यदेव की पूजा करना सिखा दिया। वह भी अपने माँ के तरह ही सूर्यदेव की पूजा अर्चना करती। कुछ दिन बीतने पर ब्राह्मण ने सोचा कि मैं अपने पुत्री के लिए कोई वर ढूंढ कर आता हूँ। अपने पुत्री को कहा कि इस कुटिया से बाहर मत निकलना। इतना कहकर ब्राह्मण वर की तलाश में निकल गया। ब्राह्मण की पुत्री अपने पिता के आज्ञा का पालन करती, किसी भी पर पुरुष का मुख नहीं देखती। एक दिन राजा का बेटा जंगल में भटक गया और रास्ता भटकता हुआ घने जंगल में आ पहुंचा। राजा के लड़के के पीछे जंगली पशु पड़ गए। वह अपनी जान बचाने के लिए रास्ता भटकता भटकता उसी झोपड़ी के पास आ गया। जोर जोर से चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ। तब पुत्री पिता के वचन को भूल गई। दरवाजा खोल दिया। उसने देखा बहुत सुंदर राजकुमार बाहर खड़ा है। वह देखती ही रह गई। तब तक राजा का बेटा कुटिया के अंदर आकर दरवाजा लगा दिया। ब्राह्मण की बेटी ने कहा, तुम अंदर नहीं आ सकते हो, मैं पुरुष का मुख नहीं देखती। राजा का बेटा बोला, मैं तुम्हारे साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं करूँगा, मैं तो अपनी जान बचाने के लिए आया हूँ। अगर तुम मेरे प्राण बचने से खुश नहीं हो तो मैं बाहर जा रहा हूँ। ब्राह्मण की बेटी धर्म संकट में पड़ गई और सोचने लगी, मैं इसे बाहर भेजती हूँ तो इसके प्राण जा सकते हैं, वह भी मुझे हत्या लगेगा। अगर अंदर रखूंगी तो मेरी माँ के वचन टूट जाएंगे। कोई बात नहीं, ऐसा कहकर अपने मन में धीर रखकर सोचने लगी। तब ब्राह्मणी की बेटी ने कहा, मेरे वस्त्र पहनकर नारी बनकर मेरे पिताजी के सामने रहना पड़ेगा, क्योंकि मुझे
पुरुष का मुख देखने की आज्ञा नहीं है। राजा का बेटा बोला, तुमने मेरी जान बचाई है, मैं तुम्हारी हर बात मानूंगा। तब वह लड़की वाला वस्त्र पहन लिया। कुछ देर के बाद ब्राह्मण आया तो पूछा, पुत्री तुम्हारे साथ कौन है? तब पुत्री ने जवाब दिया, यह नारी रास्ता भटक गई थी, इसके पीछे जानवर पड़े हुए थे। यह अपनी जान बचाने के लिए आवाज लगाई तो मैंने दरवाजा खोल दिया। पिताजी आपकी आज्ञा हो तो यह हमारे साथ रह जाए। ब्राह्मण ने कहा कि नारी है तो मुझे कोई परेशानी नहीं है। कई दिन बीत गए। उन दोनों में इतना प्रेम बढ़ गया कि वह हर हद पार कर गए। ब्राह्मण की बेटी गर्भवती हो गई। दोनों घबराने लगे। राजकुमार ने कहा, तुम अपने पिताजी से कह देना कि मैं गर्भवती थी। मैं जब बाहर से आई थी तभी गर्भवती थी। तब राजकुमार की बात मानकर अपने पिता से ऐसा ही कहा। ब्राह्मण की बेटी ने अपने पिताजी के आते ही बीमारी का बहाना बनाकर सो जाती। धीरे धीरे 9 महीने बीत गए। उसका अंत समय आ गया। पिताजी को आवाज लगाई, बोली, इसकी अंतिम समय है। पिताजी आप दाई माँ को बुला दीजिए। ब्राह्मण ने दाई को बुलाकर लाया। दाई माँ ने अंदर आकर देखा तो ब्राह्मण की बेटी गर्भवती थी। उसका बच्चा होने वाला था। राजा के बेटे ने सारी बात बताई और कहा, अगर तुम किसी से कुछ नहीं बताओगी तो मैं तुम्हारा घर मोहरों से भर दूंगा। दाई ने राजा के बेटे के कहे अनुसार ही किया। बाहर जाकर किसी को कुछ नहीं बताया। धीरे धीरे उनका बेटा बड़ा होने लगा। एक दिन राजा अपने बेटे को ढूंढता हुआ उसी नगर में आया और उसी झोपड़ी के पास आकर दरवाजा खटखटाने लगा। ब्राह्मण की बेटी ने दरवाजा खोला। तब तक राजकुमार नहाकर बाहर निकला। राजा ने अपने पुत्र को पहचान लिया। राजकुमार ने अपने पिता से सारी बात बताई, पर राजा ने कोई भी बात नहीं मानी और अपने बेटे के साथ राज्य आ गया। और यहाँ ब्राह्मण की बेटी अपने भाग्य को कोसती रही, ना खाती ना पीती, दिन भर सूर्य भगवान के प्रतिमा के सामने बैठी रहती। एक दिन सूर्य भगवान उसकी भक्ति से प्रसन्न हुए और प्रकट होकर कहे, हे देवी तुम क्यों घबराती हो? मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ। अब तुम्हारे दुख के दिन समाप्त हो जाएंगे। उधर राजा के घर में अन्य धन सब समाप्त हो गया। राजा रोड पर आ गया। एक दिन राजा के सपने में सूर्य देव ने दर्शन देकर कहा, तुम्हारा अन्य धन मैंने नष्ट किया है। यह सब मेरे क्रोध के कारण हुआ है। तुमने ब्राह्मण की बेटी के साथ अन्याय किया है। राजा ने सूर्य भगवान से क्षमा मांगने लगा और सब पहले जैसा होने का उपाय पूछा। तब सूर्य भगवान ने बताया कि अगर तुम ब्राह्मण की बेटी को ब्याह कर लाओगे और उसके बच्चे को उत्तराधिकारी बनाओगे तो तुम्हारा राज्य पहले जैसा हो जाएगा। राजा की आंख खुली तो वह पश्चाताप करने लगा। अपने पुत्र से बोला, बारात की तैयारी कर लो, चलो ब्राह्मण के घर चलते हैं तुम्हारे पत्नी को लाने। बेटा खुश हो गया। राजा बारात लेकर ब्राह्मण के झोपड़ी के पास आया तो ब्राह्मण घबराने लगा कि राजा मुझे मारने आया है। तब राजा ने ब्राह्मण से माफी मांगने लगा और कहा, हे ब्राह्मण मैं तुम्हारा कसूरवार हूँ। मैंने तुम्हारी बेटी के साथ गलत किया है। अब दोनों की शादी करने आया हूँ। तब ब्राह्मण खुश हो गया। दोनों की शादी धूमधाम से हो गई। सूर्य भगवान की कृपा से उनका राज्य पहले जैसा हो गया और ब्राह्मण की कन्या सुख भोगने लगी। हे सूर्य भगवान, अपने सभी भक्तों को निरोगी काया सुख सौभाग्य देना। ब्राह्मण की बेटी की तरह किसी को भी श्रापित मत करना। प्रेम से बोलिए सूर्य भगवान की जय हो।